हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है रोमन प्रणाली। तो इस प्रणाली में हम लोग संख्या को अंकों के द्वारा नहीं लिखते बल्कि अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा लिखते हैं। इसमें हम लोग संख्या को किससे लिखेंगे? अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों द्वारा। और इन अक्षरों में हम लोग I, V, X, L, C, D तथा M का प्रयोग करेंगे। रोमन प्रणाली को लिखने के लिए हम लोग अंग्रेजी वर्णमाला के I, V, X, L, C, D तथा M अक्षरों का यूज़ करेंगे। जैसे 1 के लिए हम लोग I का यूज़ करते हैं, 5 के लिए V का, 10 के लिए X का, 50 के लिए L का, 100 के लिए C का, 500 के लिए D का और 1000 के लिए M का यूज़ करते हैं। फिर से एक बार पढ़ते हैं। 1 के लिए I का, 5 के लिए V का, 10 के लिए X का, 50 के लिए L का, 100 के लिए C का, 500 के लिए D का और 1000 के लिए M लेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है I, X, C तथा M संकेत अधिक से अधिक 3 बार लगातार लिखा जा सकता है। इस स्थिति में इनका मान इनके योगफल के बराबर होगा। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है I का मान 1 होता है, तो अगर हम लोग I को 3 बार लिख देंगे तो इसमें 1 धन 1 धन 1 बराबर 3 हो जाएगा। ऐसे ही x का मान 10 होता है, अगर x को हम लोग 2 बार लिख देंगे तो 10 और 10 20 हो जाएगा। नेक्स्ट है V, L और D को हम लोग लगातार 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यानी कि I, X, C और M को तो हम ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार लिख सकते हैं, लेकिन V, L और D को हम लोग 2 बार नहीं लिख सकते हैं। यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के बाईं ओर हो तो बड़े संकेत के मान से छोटे संकेत के मान को माइनस कर देते हैं। जैसे लिखा हुआ है I, V। यहाँ पे जो I है इसका मान 1 होगा और V है इसका मान 5 होगा। तो यहाँ पे जो छोटा मान है ये बड़ी वाली संख्या के बाईं ओर लिखा हुआ है, तो इसमें हम लोग बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा देंगे। तो V का मान 5 होता है और I का मान 1 होता है, तो इसमें 5 में से 1 घटाएंगे तो हमें 4 मिल जाएगा। यानी कि अगर कोई छोटा संकेत बड़े संकेत के बाईं ओर है तो हम लोग बड़े संकेत में से छोटे को माइनस कर देंगे। जैसे नेक्स्ट लिखा हुआ है I, X, तो यहाँ पे X में से हम लोग I यानी कि X का मान 10 होता है, तो 10 में से 1 को घटाएंगे तो 9 मिल जाएगा। इसी तरह से लिखा हुआ है X, L, यहाँ पे भी X का मान L से छोटा है और ये L के बाईं ओर लिखा हुआ है, तो हम लोग L में से X को माइनस कर देंगे। यानी कि L का मान 50 होगा और X का मान 10 होगा, तो 50 में 10 को माइनस करेंगे तो हमारा 40 मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि कोई छोटा संकेत किसी बड़े संकेत के दाईं ओर हो तो बड़े संकेत के मान में से छोटे संकेत के मान को ऐड कर देते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है VI, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं लिखा हुआ है VI। तो जो V है इसका मान 5 होता है और I का मान 1 होता है, तो यहाँ पे जो छोटा संकेत है वो बड़े संकेत के दाईं ओर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग V में I को ऐड कर देंगे। तो V का मान 5 होता है और I का मान 1 होता है, तो जब 5 में 1 को प्लस करेंगे तो 6 हमें मिल जाएगा। ऐसे ही लिखा हुआ है VII, तो V जो है इसमें जो I है वो V से छोटा है और दाईं ओर लिखा हुआ है, तो यहाँ पर भी हम लोग ऐड कर देंगे। तो V का मान 5 होता है, 5 + 1 यानी कि हमें 7 मिल जाएगा। नेक्स्ट है कि I को मात्र V और X से, X को मात्र L और C से तथा C को मात्र D और M से ही घटाया जाएगा। V, L और D घटाए नहीं जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो छोटी संख्या है उसको बड़े में से ही माइनस करेंगे और V, L और D को नहीं घटाया जाएगा। जैसे कि आप लोग यहाँ देख सकते हैं, जैसे I, V लिखा हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे V में से I को माइनस करेंगे, ना कि I में से V को माइनस करेंगे। हम लोग V में से I को माइनस करेंगे, ना कि I में से V को माइनस करेंगे। अगर इस तरह करेंगे तो ये गलत हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग I को मात्र V और X से, X को मात्र L और C से तथा C को मात्र D और M से ही घटाएंगे। V, L और D को घटाए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट है कि यदि किसी संकेत के ऊपर एक सीधी लकीर खींच जाते हैं तो उस संख्या का मान 1000 गुना बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे V के ऊपर हमने बार खींच दिया है, लकीर खींच दी है, तो यहाँ पे इसका मान 1000 गुना बढ़ गया है। तो यहाँ पे 1000 से हम लोग मल्टीप्लाई करवा दिए हैं तो 5000 हो गया। ऐसे X के ऊपर अगर हम लोगों ने लकीर खींच दिया तो इसका मान भी 1000 गुना बढ़ गया, तो 10000 हो गया। आइए इससे रिलेटेड क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे हमारा क्वेश्चन है कि हिंदू अरेबिक पद्धति में LXXVI को कैसे लिखा जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है LXXVI।
इसको हम लोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, L का मान 50 होता है, X का मान 10 होता है, V का मान 5 होता है और I का मान 1 होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो छोटी संख्या है, वो छोटा संकेत है, वो बड़े संकेत के दाईं ओर लिखा हुआ है। यहाँ पे देखिए I जो है ये V से छोटा है, दाईं ओर लिखा हुआ है, V जो है वो X से छोटा है, दाईं ओर लिखा हुआ है, X जो है वो L से छोटा है और दाईं ओर लिखा हुआ है। और हमने बताया है कि जब छोटा संकेत बड़े संकेत के दाईं ओर होगा तो वहाँ पे हम लोग ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पे हम L में X को ऐड करेंगे, फिर X में V को ऐड करेंगे और V में I को ऐड कर देंगे। तो L का मान होता है 50, X का मान होता है 10, X का मान होता है 10, V का मान होता है 5 और I का मान होता है 1। तो 50, 10 60, 10 70, 5 75 और 1 76। तो 76 हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन बी हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है LXV प्लस XLV का मान है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है LXV प्लस XLV का मान है। तो देखिएगा V का मान 5 होता है और ये X से छोटा है और ये दाईं ओर लिखा हुआ है। यहाँ पे जो X है वो L से छोटा है और दाईं ओर लिखा हुआ है, मतलब कि LXV इसमें हम लोग प्लस करेंगे, क्योंकि यहाँ पे V जो है वो X से छोटा है और दाईं ओर लिखा हुआ है। यहाँ पे X जो है वो L से छोटा है और दाईं ओर लिखा हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग प्लस कर देंगे। तो L का मान 50 होगा, तो 50 प्लस X का मान 10 होता है तो 10 प्लस V का मान 5 होगा तो 5 बराबर 50, 10 60 और 5 65 हो जाएगा। अब इधर वाला देखते हैं XLV। यहाँ पे देखिएगा जो X है वो X का मान 10 होता है, L का मान 50 होता है और V का मान 5 होता है। X जो है वो L से छोटा होता है और यहाँ पे बाईं ओर लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे जो V है वो L से छोटा होगा और दाईं ओर लिखा हुआ है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले करते क्या हैं कि लिखेंगे X। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ये X जो है ये L के बाईं ओर लिखा हुआ है और हमने बताया है कि जब बाईं ओर लिखा होता है तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग L में से X को माइनस करेंगे, L में से X को माइनस करेंगे और उसके बाद V को ऐड कर देंगे। तो यहाँ हमारा हो जाएगा 50 माइनस 10 प्लस 5, तो 40 प्लस 5 बराबर 45। और यहाँ पे लिखा हुआ था LXV प्लस XLV, तो इसका मान हो जाएगा, LXV का मान 65 आ गया है, तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे, यहाँ पे देखिएगा इधर LXV प्लस XLV। LXV का मान 65 आ गया है तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे 65 और XLV का मान 45 है तो यहाँ पे लिख लेंगे 45 और हमारा आंसर आ जाएगा 110, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो आज का वीडियो हमारा यहीं तक था। आप लोग के लिए ये क्वेश्चन होमवर्क में है, इसका राइट आंसर आप लोग हमें कमेंट्स में बताइएगा। तो अगर आप लोग को हमारा आज का वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।